हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मालकर और मैं खुद BHM स्टूडेंट हूँ। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे स्कोप ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल रेमेडी का, और अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे लिमिटेशन ऑफ द होम्योपैथिक मटेरियल रेमेडी का। तो मैं आपके जानकारी के लिए पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हर साल यूनिवर्सिटी के पेपर में अल्टरनेट स्कोप या लिमिटेशन या कभी साथ में पूछते हैं कि जो आपको कभी कभी 5 मार्क्स के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस लेक्चर को आप पूरे ध्यान से देखिएगा कि ताकि आपके यूनिवर्सिटी पेपर में कम से कम 5 मार्क्स या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स पक्के हो जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं स्कोप ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल का क्या होता है। एवरी साइंस हैज सर्टेन स्कोप एंड लिमिटेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, ब्रॉड सब्जेक्ट है जो दिन ब दिन इवॉल्व होता जा रहा है। साइंस के अंडर में क्या आता है, डिस्कवरी आती है, और हमारी पैथी भी एक डिस्कवरी है, इसीलिए इसमें थोड़े स्कोप है और कम से कम लिमिटेशन है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम स्कोप को पढ़ लेंगे और अगले वीडियो में लिमिटेशन के बारे में पढ़ लेंगे। तो स्कोप्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल आर इनलिस्टेड बिलो। फर्स्ट वन इज लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन, ये पॉइंट लिमिटेशन में भी आ जाएगा। सेकंड इज ड्रग प्रूविंग, थर्ड इज होलिस्टिक अप्रोच, फोर्थ इज क्रोनिक डिसीज, फिफ्थ इज केस टेकिंग एंड सिक्स्थ इज रिलेशनशिप ऑफ द ड्रग्स। अब हम एक के बाद एक स्कोप को डिटेल में पढ़ाई करेंगे। हमारा पहला स्कोप है लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन। इन आवर होम्योपैथिक मटेरियल का वी हैव द लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन। हमारे होम्योपैथिक मटेरियल का में और हमारे पैथी में मोर देन 4000 ड्रग्स है जो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अलग अलग क्लिनिकल कंडीशन में अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की डिसीज़ के अकॉर्डिंग। इन आवर पैथी मोर देन 4000 ड्रग्स आर प्रेजेंट टिल नाउ, जैसे कि मैंने अभी बताया। हमारा सेकंड स्कोप है ड्रग प्रूविंग। इन आवर मटेरियल का होम्योपैथिक ड्रग आर इंक्लूडेड आफ्टर द प्रूविंग देम ऑन द हेल्दी ह्यूमन बींग्स ऑन बोथ सेक्सेस एंड डिफरेंट एजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हम हमारे होम्योपैथिक ड्रग आफ्टर प्रूविंग के बाद ही पेशेंट को देते हैं। हम प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बींग पर करते हैं, बोथ सेक्सेस माने मेल एंड फीमेल, डिफरेंट एजेस माने बच्चों से लेके बूढ़ों तक, और कॉन्स्टिट्यूशन माने अलग अलग इंसान का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आफ्टर द प्रूविंग वी कैन गेट द सब्जेक्टिव सिम्टम्स ऑफ द ड्रग्स विच इंक्लूड द लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडेलिटीज़। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स माने क्या होता है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स माने क्या होता है कि जो हमें ऊपर से दिखाई देते हैं। सब्जेक्टिव सिम्टम्स माने क्या होता है, जो हम देख नहीं सकते, सिर्फ पेशेंट ही फील कर सकता है उसे दर्द किस तरह का हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी। मोडेलिटी माने क्या होता है, मोडेलिटी इट इज़ द डिफाइन एज द फैक्टर विच मॉडिफाई द सिम्टम्स, जिसमें दो आता है, एग्रावेशन एंड एमुलरेशन। एग्रावेशन में आता है कि जो पेशेंट को दर्द हो रहा वो उसकी क्वांटिटी, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर देता है, और एमुलेशन माने पेशेंट को जो पेन हो रहा उसे रिलीफ देता है। इसीलिए एग्रावेशन एंड एमुलेशन जो हम हर ड्रग में देखेंगे लास्ट में। हमारा थर्ड पॉइंट है होलिस्टिक अप्रोच। द होम्योपैथिक मटेरियल का फॉलो द होलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। इट मीन्स दैट ट्रीट द होल नॉट द बॉडी पार्ट। हमारे होम्योपैथी में हम पर्सन को होल ट्रीट करते हैं, ना कि बॉडी पार्ट। जैसे कि हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए हम ऐसे पेशेंट को ट्रीट नहीं करते, जैसे कि एलोपैथी, आयुर्वेदा में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है क्रोनिक डिसीजेस। वी स्टडी द माइजेमेटिक डेवलपमेंट ऑफ द होम्योपैथिक स्टडी विद द हेल्प ऑफ द मटेरियल का। हम क्रोनिक डिसीज़ की भी स्टडी कर सकते हैं, इसके लिए हमें माइजेमेटिक डेवलपमेंट ऑफ द होम्योपैथिक ड्रग्स का मालूम होना चाहिए। हमारे होम्योपैथी में 3 माइजोम होते हैं। फर्स्ट इज़ सोरा, सेकंड इज़ साइकोसिस एंड थर्ड इज़ सिफिलिस, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से माइजम से ये डिसीज़ ऑकर हुई है पेशेंट को। हमारा फिफ्थ पॉइंट है केस टेकिंग। द लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स वी कैन गेट द आइडिया अबाउट द केस टेकिंग। हमारे होम्योपैथी में बहुत मेडिसिन है, उसी के साथ हमारे पैथी में लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स कलेक्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग द केस टेकिंग। होम्योपैथिक मटेरियल का हेल्प टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन ड्यूरिंग द केस टेकिंग। जब हम केस टेकिंग लेते हैं पेशेंट की, तब होम्योपैथिक मटेरियल का अपने को हेल्प करता है कि पेशेंट को हम कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है रिलेशनशिप ऑफ द ड्रग्स। मटेरियल का हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग्स टू अंडरस्टैंड द रेमेडी रिलेशनशिप। मटेरियल का अपने को ये बताता है कि रेमेडी रिलेशनशिप कैसे होते हैं, कौन सा ड्रग किसके साथ रिलेटेड होता है।
और हम उसके साथ एक ड्रग के बाद एक ड्रग को हम फॉलोअप के लिए भी पेशेंट को दे सकते हैं। ये हमें मटेरियल रेमेडी का सिखाता है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ द होम्योपैथिक मटेरियल रेमेडी का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।